पर सबसे पहले उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने। क्रिकेट को दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उस चक्कर बैट्समैन की टांगे कांपी होती हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने। से इस बात के ऊपर एहतजाज करना चाहिए। जिन्ना गांधी सीरीज करा लो, जिन्ना गांधी सीरीज करा लो। वो अपने मुल्क तो बुला सकते हैं। आसिफ ने कहा टैलेंट की यहाँ पे कमी नहीं है पाकिस्तान में। किसी भी स्पोर्ट्स को उठा लें, किसी भी चीज़ को उठा लें, आपको वो टैलेंट मिलेगा जो दुनिया में बहुत कम नज़र आता है। असां वक्त स्टूडियो में ज्वाइन किया है ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं आसिम खान साहब और खालिद महमूद साहब। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आसिम साहब क्या कहेंगे एशिया कप के हवाले से? सबसे पहले मैं आऊँगा कि ये जो पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच है, मैंने पहले पार्ट में भी यही बात की, आपसे भी यही सवाल करूँगा कि पाकिस्तान अब बात यहाँ आती है सेल्फ रेस्पेक्ट की, क्या कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? जो जेशा कहेंगे हम वो मानेंगे, पर सबसे पहले उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने, वो नहीं आए। पाकिस्तान ने कहा यूएई सेकंड ऑप्शन है, वो वहाँ नहीं खेलने गए। फिर पाकिस्तान ने कहा चलो कोलंबो नहीं, वहाँ बारिशें हैं, हम कोई और वेन्यू देखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, और जो मकामात है वहाँ पे हमारे लिए होटल से इतने मुनासिब नहीं है जहाँ हमारे प्लेयर्स ठहर सके। तो कोई भी बात मानने के लिए वो तैयार नहीं है। अब क्या पाकिस्तान अब भी कोई स्टांस नहीं लेगा या नहीं लेना चाहिए, क्या करें? देखिए जमशेद, बात ये है कि भारत जो है ना एक अरसा दराज से पाकिस्तान को, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट को दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उस चक्कर में गो के वो खुद दब चुके हैं, शायद उनको इस बात की समझ नहीं है। और उस बात की समझ आपको नज़र आती है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है अरसा दराज के बाद, जब उनके बैट्समैन की टांगे कांपी होती हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने। क्यों? क्योंकि उनको यूज सुनिए है पाकिस्तानी बॉलर्स को सामना करने के। रही बात आपके इस सवाल की कि एशिया कप के हवाले से जो इंस्टांस उन्होंने लिया था जनाब सेठी साहब ने, वो कदरे बेहतर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मॉड्यूल पेश किया वहीं से पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद करते 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 ये वक्त आ गया कि आज जब वो डिसीजन कर लेते हैं कि यहाँ से कोलंबो से मैच शिफ्ट हो जाएंगे, हमन टूटा। फिर वो अचानक लॉजिस्टिक भी काम शुरू हो चुका था, गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद ये बात करते हैं कि नहीं यहीं पर ही मैचेस होंगे, तो इसको हम सिर्फ बोलते हैं उर्दू में माजरत के साथ हट धर्मी, ठीक है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर बहुत सख्त इंस्टांस लेना चाहिए, बहुत सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए। गो कि उनकी टीम यहाँ पे आई हुई है, जो उनके लोग हैं यहाँ पे आई हुई है, जेशा की एक टीम यहाँ पे मौजूद है राजीव शुक्ला की शक्ल में, तो उनसे इस बात के ऊपर एहतजाज करना चाहिए। ये रिपोर्टें ज़रूर हैं कि पाकिस्तानी जो कमेटी है वो सर जोड़ के बैठी हुई है और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि आप दुनिया की बड़ी टीमों में शुमार होती है, आप दुनिया की नंबर 1 टीम हो मेरा भाई। इतने बातों के बावजूद भी, सब कुछ करने के बाद भी, आपको बैन करने के बावजूद भी, पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म करने के बावजूद भी, आज पाकिस्तान की टीम दुनिया में नंबर 1 टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का खास ख्याल रखना चाहिए और हमें भी सीना चौड़ा करके बात करनी चाहिए। यार बहुत डर चुके हैं, अब नहीं डरना चाहिए। आई थिंक सो। क्या कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है राजीव शुक्ला और राजा बने के आने से? सर मैं तो नहीं, क्योंकि जब वो यहाँ से जब वो निकल रहे थे भारत से पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया की अगर सीरीज हो जाए तो एशियस से, मतलब एशिया से उसके सामने कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी सीरीज होगी अगर हो तो वो इस तरीके से बातें तो वो कर रहे हैं। खालिद साहब आप क्या बोलते हैं सीरीज के हवाले से? सीरीज के हवाले से या ब्रेक थ्रू मिल सकता है? ब्रेक थ्रू मिल सकता है, बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया का हो सकता है ब्रेक थ्रू, लेकिन बात वही आ जाएगी कि वो मैचेस कहाँ पर हों, क्योंकि वो पाकिस्तान तो आने से रहे। एशियस की तरह आप खेले ना, दो साल के बाद आप उनके मुल्क चले जाओ, वो जिन्ना गांधी सीरीज करा लो, जिन्ना गांधी सीरीज करा लो। वो अपने मुल्क तो बुला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान अभी भी फिलहाल नहीं आएंगे। जो हालात और वाकयात लग रहे हैं वो पाकिस्तान फिर भी नहीं आएंगे। हाँ, न्यूट्रल वेन्यू पे जा सकते हैं कि वो ये बोलेंगे ठीक है जी दुबई पे आ जाएं, या दुबई के अलावा श्रीलंका में हो जाए, वो बल्कि इंग्लैंड में भी खेलने को मेरा ख्याल है शायद इस तरह की भी कोई बातचीत चल रही है कि शायद इंग्लैंड में भी वो मैच इस तरह की कोई सीरीज हो जाए। तो पॉसिबल तो सारी चीज़ें। अच्छा मैं समझता हूँ अलावा पाकिस्तान के, सॉरी, एक तो ये इनका सियासी बयान है, ठीक है। दूसरा ये है कि एक अंदर से आवाज़ उठ रही है इंडिया में, ठीक है। शायकीन क्रिकेट जो हैं वो ये बात बोलते हैं कि आपने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना छोड़ दी, बायलैटरल सीरीज़ आप नहीं खेलते, बाहमी सीरीज़ नहीं खेलते। पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं हमेशा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, फास्ट बॉलर्स डिपार्टमेंट। जब उनके बैट्समैन जो है पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना नहीं करते हो, किसी बड़े इवेंट में आते हैं तो वही हाल होता है, जो उस दिन हुआ था। तो इस बात के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि किसी तरह भाई इनसे खेलना तो शुरू करो ताकि हमारे बैट्समैन तो यूज टू हो, ताकि किसी बड़े इवेंट के अंदर ये दिन तो नहीं देखना पड़े जो उस दिन देखना पड़ा था। असल मसला उनका आईपीएल का जो बेस्ट बैटर था शुभमन गिल, उसको तो बॉल नजर नहीं आ रही थी। देखे ना, वो आईपीएल के जो बैटर थे उनके यहाँ पे टांगे वो एक मीम भी शेयर किया था ना गालिबन आपने, जिसमें वो एक फिल्म होती है जिसमें ऋतिक रोशन कहते हैं वहाँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा देखा था आपने? तो वो वही सीन था ना उनके पास, बिल्कुल वही सीन था ना। आप उनके जो तीन
तीनों जो मैन उनके किंग बैटर्स खिलाते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, आप उनके फेस एक्सप्रेशन देख रहे थे, एक खौफ का आलम था और खौफ के आलम में उन्होंने अपनी विकेटें गंवाई हैं। अच्छा, बहरहाल क्विकली इसका जवाब दीजिएगा, हाँ या ना में। ये जो जयशाह के सामने हमने घुटने टेक दिए, क्या ये पीसीबी का नाकामी है, हाँ या ना? भाई बड़ी नाकामी है यार, क्या मतलब है नाकामी? ये तो बड़ी नाकामी है। बिल्कुल नाकामी तो है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है इसके अलावा। अच्छा, गौतम गंभीर ने कुछ नाज़ेबा इशारा किए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई मतलब भारत खिलाफ कोई नारे लग रहे थे, इसीलिए मैंने इस तरीके से रिएक्ट किया। लेकिन वहां पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें तो वो उसके ऊपर कूली बोल रहे हैं, धोनी वो कूली और उसका जो झगड़ा होता है। आईपीएल में इनके दोनों का हुआ था सीन, इसका कोहली का। सर ये तो बहुत पुराना है, जब टीम से बाहर हुए थे ना गौतम गंभीर, तो वो कोहली की वजह से ही हुए थे, तब से वो। सर ये देखें, आपस में इनकी टसल है, ठीक है। अब शायकीन क्रिकेट जो क्रिकेट लवर हैं, जो कोहली को चाहते हैं, वो इनके ऊपर हुटिंग कर रहे थे। ये भाई चूंकि पॉलिटिशियन है, आपने जैसे कहा कि इंडियन पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने वही पॉलिटिक्स का वो करा। जब वो फंस गए तो उन्होंने बोला वो तो कश्मीरी थे और पाकिस्तानी थे और कश्मीर की बातें कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो जान बची तो लाखों पाए, वो ये बातें कर रहे हैं। असल मसला ये उनके, बाकी कोई दूसरी सेंसिबल बात तो है नहीं इसके अंदर। सर पाकिस्तान की टीम इस वक्त नंबर 1 है, पाकिस्तान के प्लेयर्स इस वक्त नंबर 1 है, बाबर आजम। फिर टॉप 10 में अगर देख लें, टॉप 3 में स्पेशली फ़खर जमा है, इमामुल हक है, आपके पास बॉलर हैं शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह। तो इस वक्त कंप्लीट टीम है आपके पास। ठीक है, वर्ल्ड कप में यही टीम होगी या फिर कुछ चेंजेस हो सकती है? देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो है टीम तो यही होगी, कोई एक चेंजिंग अगर हो गई तो हो गई, ठीक है। आप पर्सनली कुछ चाहते हैं कोई चेंज हो? देखिए अगर पर्सनली नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आपको लगता है परफेक्ट टीम है? नहीं, मैं समझता हूँ कि सरफराज अहमद इस टीम का हिस्सा होने चाहिए थे। एज एक्सपेक्टेड आपका जवाब यही था? हाँ, नहीं एक्सपेक्टेड नहीं, मैं ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर रहा। चूँकि हारिस नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस, एक बड़ा इवेंट जब हो रहा होता है ना, एक बड़ा स्टेज सजा होता है, तो उतने ही बड़े यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए होते हैं। और आपका हारिस जो है वो T20 क्रिकेट के तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ODI में थोड़ा सा एज था, इस वक्त खिला सकते थे सरफराज को। सर क्वेश्चन, अगर ये आजम साहब सरफराज की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल इनकी शायद जाकिर आई है कि सरफराज को होना चाहिए। मेरे ख्याल में शायद ये बेस्ट टीम है और इसी टीम के साथ वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। स्पिन अटैक का मैंने पहले पार्ट में सवाल किया फतेह हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि परफेक्ट टीम है, सही है स्पिन, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस देख लें तो ये जो हमारे स्पिनर्स हैं काफ़ी अरसे से, स्पेशली वनडे में इनकी परफॉर्मेंस इतनी वही कोई खास है नहीं। देखिए भाई, अबरार अहमद आपके पास एक मिस्ट्री स्पिनर है, वाइट बॉल के स्पिनर्स थे वो, लेकिन उनको आप रेड बॉल खिलाते हैं, ठीक है। अबरार पाकिस्तान में यही होता है, ठीक है। क्यों खिलाते हैं? उसकी मेन वजह ये है कि अगर वाइट बॉल से खिलाते हैं तो शदाब की जगह नहीं बनती है। फिर बहुत सारी ये बात ना करें ना, उसामा और शादाब दोनों एक टीम में खेल सकते हैं, तो फिर अबरार और शादाब क्यों नहीं खेल सकते? लेकिन यहाँ पे सोचे का फर्क है यार। अपना जमशेद, फिर बात हो जाएगी वो दूसरी। अभी हम इंडिया के खिलाफ बात कर रहे थे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएगी, तो उसको जाने दें, अभी बेहतर ये। अच्छा, पाकिस्तान वुमेन टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान ने वाइट वॉश कर लिया है साउथ अफ्रीका को, और जो होम एडवांटेज की हम बात करते हैं, जो पाकिस्तान जो मेंस टीम है वो होम एडवांटेज का इतना फायदा नहीं उठाता जितना वुमेन्स ने उठा लिया और वाइट वॉश कर दिया। तो ये तो पाकिस्तानी, और फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में कि पाकिस्तान ने बैक टू बैक 150 चेज किया है, तो ये एक खुशाइन बात है। और जो वीमेंस टीम है उसको हमारी तरफ से विद रेसेस ऑफ द आर्ट जो है हम कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। क्रेडिट उनको भी देना चाहिए, सिर्फ मेंस टीम को हम सब करते हैं, वो भी एक पाकिस्तान की टीम हाईलाइट नहीं किया जाता, पाकिस्तान की ही टीम है वो भी। सर एशिया कप पे तो बहुत बात हो गई, लेकिन अभी थोड़ी अगर बात कर रहे हैं स्पेशली बैडमिंटन के हवाले से, जो ओलंपिक्स में स्पेशली गेम खेले जाते हैं, तो जब भी उनसे सवाल किए जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी सहूलियत नहीं है। तो उसके हवाले से HEC की जानिब से एक ओपन ट्रायल्स हुए हैं और तकरीबन कोई 30 से ज़्यादा शहरों में ये ट्रायल्स होने जा रहे हैं, और उसकी जो शुरुआत हुई है वो कल NED यूनिवर्सिटी के जिम्नाजियम हाल में हुई, जहाँ पर ओपन ट्रायल्स की शुरुआत हुई। वहाँ पे नंबर 1 प्लेयर माहूर शहजाद भी आई, दूसरे दीगर जो उनके ओहदेदार थे वो भी आए। तो 15 से 25 साल की उम्र के जितने भी लड़के लड़कियाँ थे उनके लिए ओपन ट्रायल्स थे, और उनका यह कहना था कि यहाँ से जो टैलेंट होगा यही 5 साल के बाद जो है पाकिस्तान को सर्व करेगा, और इंशाल्लाह यही लड़के लड़कियाँ ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये कितना अच्छा इक़दाम है, क्या देखेंगे? और स्पेशली पाकिस्तान में जो बैडमिंटन है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि दिस इज़ गुड साइन। सबसे पहले तो हमें इसको जो है ना बिल्कुल एडमायर करना चाहिए जो स्टैंड लिया गया है। उसकी वजह यह है कि अपना जमशेद पाकिस्तान जो है ना, अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन को, इस धरती को बड़े टैलेंट से, बड़ी अपनी रहमतों ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है। बात यह है कि यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी एक दौर में हॉकी की टीम, सही। और ऐसे ये जमशेद देखें, बेसिकली जैसे आसिफ ने कहा, टैलेंट की यहाँ पे कमी नहीं है पाकिस्तान में,
किसी भी स्पोर्ट्स को उठा लें, किसी भी चीज़ को उठा लें, आपको वो टैलेंट मिलेगा जो दुनिया में बहुत कम नज़र आता है। और अभी भी आप देख लें, क्रिकेट में भी देख लें, हॉकी में देख लें, स्क्वैश में देख लें, अगर आप मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर देख लें तो वो अपने बलबूते के ऊपर लड़का आता है। मतलब अगर टीम में आता है तो वो अपनी मेहनत अपने बलबूते के ऊपर आता है, और ऐसा हिडन टैलेंट होता है जो किसी को नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अचानक से वो सामने आ जाता है। तो जहाँ तक बैडमिंटन की बात है या दीगर स्पोर्ट्स की बात है, तो मेरी राय इसमें यह है कि देखें, आपने अगर प्रमोट करना है ना स्पोर्ट, किसी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, आप अच्छे कोचेज़ लेके आ जाएं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जहाँ इतनी होती है बाकी जगहों के ऊपर, यहाँ पे भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दें, और यहाँ पे प्लेयर जो अच्छे प्लेयर्स हैं जो निकल के बाहर आ रहे हैं उनकी प्रॉपर कोचिंग करें। आप यकीन जानिए, मेरा अरशद नदीम की मिसाल आपके सामने सर सामने मिसाल देखें, उसने सिल्वर मेडल, मतलब कि कोई छोटी बात है ये? सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि बाहर से कोचेज़ को, इंटरनेशनल कोचेज़ को बुला के इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो यकीन करें, सालों तो बहुत दूर की बात है, मैं कहता हूँ महीनों में वो टैलेंट निखर के ऐसा सामने आएगा वहाँ पाकिस्तान में भाई। बहुत शुक्रिया आसिम खान साहब, खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इन साईं असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स वक्त पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।